से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन NSK ऑफ IT क्लासेस। आज हम वेब डिज़ाइनिंग का चैप्टर नंबर 19 करने जा रहे हैं। जो चैप्टर नंबर 19 है वो बेसिकली फॉर्म्स के बारे में है, एडवांस फॉर्म्स के बारे में है कि हाउ टू क्रिएट ए एडवांस फॉर्म। तो अभी तक जो हमने टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की हैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए, दैट इज़ HTML एंड CSS। HTML और CSS में हम जो फॉर्म बना सकते हैं दैट इज़ द स्टैटिक वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते थे। आज जो हम चीज़ें यूज़ करेंगे दैट इज़ द सर्वर साइड कंट्रोल यूज़ करना सीखते हैं कि हाउ टू यूज़ सर्वर साइड कंट्रोल। सर्वर साइड कंट्रोल जब भी हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजीज़ आती हैं जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए काम आती हैं, दैट इज़ लाइक ASP एंड PHP। ASP मीन्स एक्टिव सर्वर पेजेस एंड PHP मीन्स हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर फाइल्स। तो जो आज हम यूज़ करेंगे बेसिकली दैट इज़ डिज़ाइन हाउ टू वी क्रिएट ए ASP पेज। तो फर्स्ट वन हम जैसे इससे रिगार्डिंग यूज़ करते हैं कि वेब सर्वर कैसे यूज़ करते हैं, वेब सर्वर होता क्या है। जब हम जैसे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर वेब सर्वर इनबिल्ट आता है। जो इनबिल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज़ कॉल्ड IIS। IIS का मीनिंग क्या होता है? इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। जैसे आप कोई भी वेबसाइट अपने सिस्टम पे रन करके देखेंगे तो वो वेबसाइट रन होती है विद द हेल्प ऑफ IIS सर्वर। जो विंडोज़ आप यूज़ करते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं लाइक विंडो XP है, विस्टा है, 7 है, तो ये सफिशियंट है बेसिकली एक वेब सर्वर को बनाने के लिए। यू कैन इंस्टॉल IIS ऑन विंडो विस्टा एंड 7, यूज़ द हेल्प फाइल वी कैन डिटेल इंस्ट्रक्शंस। कुछ डिटेल्स आपको उसमें मिल जाएंगी। क्रिएटिंग फॉर्म विद ASP, आज हम जो इसमें यूज़ करना सीखेंगे कि आप एक फॉर्म को कैसे बनाते हैं ASP की हेल्प से, दैट इज़ सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज, और हाउ टू यूज़ द डेटाबेस। डेटाबेस का मीनिंग क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। जो ASP पेज बनेंगे उसके अंदर जो डेटाबेस फाइल यूज़ होती है दैट इज़ द MDB फाइल यूज़ होती है। MDB जो बेसिकली पहले यूज़ होता था MS Access, उसका एक्सटेंशन होता था जिसको हम किस नाम से बोलते हैं, लाइक ए MS Access या .mdb फाइल। तो नाउ हाउ टू वी क्रिएट ए ASP पेज। तो सबसे पहले कहाँ पे जाओगे? फाइल में गए, फाइल में जाके न्यू में जाकर के आप यहाँ से एक पेज लेते हैं लाइक ASPX या ASP पेज। जैसे मान लो हमने ASPX पेज ले लिया यहाँ से, तो फर्स्ट वन ये एक पेज आ गया, दैट इज़ इसका टाइटल क्या है, अभी नाम क्या है, अनटाइटल्ड 1.ASPX। अब हम इस पेज को जब डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं तो डिज़ाइन करते वक्त आप यहाँ से ये अलग अलग कंट्रोल्स हैं इसके, कि जो भी कंट्रोल आपको फॉर्म के अंदर यूज़ करना है तो आप वो कंट्रोल यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास ऑप्शंस आएंगे कि हाउ टू वी कैन बी डिज़ाइन ए फॉर्म कंट्रोल। ये अलग अलग कंट्रोल्स हैं। अगर ASP कंट्रोल में जाओगे तो ये सब ASP.NET के अलग अलग और कंट्रोल्स हो गए। तो अब ये स्टैंडर्ड कंट्रोल्स हैं, लाइक ये देखो ये सारे कंट्रोल्स आ गए। ये सारे किसके कंट्रोल्स हैं? ASP कंट्रोल्स हैं। तो अब इनसे कैसे बनाते हैं पेजेस? तो सबसे पहले जैसे लाइक हम यहाँ पे डिज़ाइन कर लेते हैं, लेबल बॉक्स ले लीजिए या टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए। तो सबसे पहले मान लो लेबल बॉक्स ले लिया आपने। लेबल बॉक्स का मीनिंग क्या होता है? कोई भी एक मैसेज आप शो कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन असाइन द लेबल बॉक्स। अगर उसमें वैल्यू इनपुट करनी है तो इनपुट करने के लिए आप किसका यूज़ कर लेते हैं? मान लीजिए टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके क्या ले लिया हमने? टेक्स्ट बॉक्स। इस तरीके से जितने भी लेबल बॉक्स बनाने, लेबल बॉक्स बना दीजिए, इंटर की प्रेस कर लो और यहाँ से आप बॉक्सेस बनाते चले जाओ। जैसे लेबल बॉक्स यूज़ करने, अगेन लेबल एंड देन टेक्स्ट बॉक्स बनाने, तो इसके आगे टेक्स्ट बॉक्स। जैसे हमने 2 लेबल बॉक्स बना दिए और 2 टेक्स्ट बॉक्स बना दिए। उसके बाद एक बटन बनाना है तो फिर से इंटर की प्रेस किया और एक स्पेस जनरेट किया और यहाँ पे क्या बना देते हैं, मान लो एक बटन। तो इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, ये बटन आ जाएगा आपके पास। ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट आती है
तो यहाँ से आप बाकी कंट्रोल्स भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक कैलेंडर है, चेक बॉक्स है, ड्रॉप डाउन लिस्ट है। तो इस तरह के अलग अलग आपके पास बटन्स है जो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब आपको कोई भी वैल्यू डालनी है तो जैसे मान लो एक लेबल बॉक्स पे गई, इसकी ये सब प्रॉपर्टीज़ है। अगर इधर की तरफ आओगे तो ये सब क्या है, उस कंट्रोल की प्रॉपर्टीज़। तो एक जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें वो टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है। टेक्स्ट प्रॉपर्टी का मीनिंग आप कोई भी एक मैसेज असाइन कर सकते हैं। जो भी मैसेज डालना है तो आप कोई भी मैसेज यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैसेज के लिए जैसे आपने यहाँ पे डाल दिया, टेक्स्ट में गए और यहाँ पे एक मैसेज डाल देते हैं, जैसे कोई भी, जैसे इंटर रोल नंबर। तो आपने यहाँ पे क्या डालना है, इंटर रोल नंबर, इस टाइप से हो गया। उसके बाद दूसरा जो कंट्रोल है बटन, आप यहाँ पे गए और यहाँ पे अगेन टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ पे आप डाल देते हैं जैसे इंटर नेम। पहले में रोल नंबर आ जाएगा, दूसरे में नेम आ जाएगा। तो ऐसे क्या साइन कर दोगे, फिर नेम डाल दिया। इनके नाम क्या क्या हैं, जैसे पहले कंट्रोल का नाम है टेक्स्ट बॉक्स 1, दूसरे का नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 2। जब आप यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे नाम दिखाई देते हैं। जब इसके कोड विंडो पे जाओगे तो यहाँ पे कोड विंडो भी नज़र आएगी। जब भी सर्वर साइड कंट्रोल और क्लाइंट साइड कंट्रोल में जो फ़र्क होता है वो ये होता है कि जैसे लाइक आपका जो प्रीफिक्स यहाँ पे जो वर्ड है दैट इज स्टार्ट विद ASP कोलन टेक्स्ट बॉक्स ID डाल दिया। जो भी सर्वर साइड कंट्रोल होते हैं उसके आइडेंटिफिकेशन यहाँ से होते हैं कि दैट इज़ स्टार्ट रनएट इक्वल टू सर्वर, मतलब उसमें एक प्रॉपर्टी मिलती है दैट इज़ नेम इज़ रनएट, और रनएट इक्वल टू क्या मिलेगा वहाँ पे, सर्वर। तो रनएट इक्वल टू सर्वर का मीनिंग दैट इज़ द सर्वर साइड कंट्रोल हो गई। अगर आपको इसकी कोई भी प्रोग्रामिंग लिखनी है तो यहाँ पे जैसे लाइक आप पेज में गए, डिज़ाइन में जाइए, अगर आपको बटन पे कोई कोड लिखने हैं तो बटन पे डबल क्लिक कर देंगे। बटन पे क्या कर दोगे, यहाँ पे डबल क्लिक। तो बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पे इसके कोड लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे चले जाओ या इसके यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप यहाँ से जाकर के इसके कोड लिख सकते हैं। तो दैट इज़ द पेज की हाउ टू वी क्रिएट ए पेज, कि आप एक पेज कैसे बना सकते हैं और कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो इसी चीज़ से रिगार्डिंग है कि एक सर्वर पेज कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है, एंड देन डिज़ाइन करने के बाद अगर हम उसके प्रोग्रामिंग यूज़ करेंगे तो उसकी प्रोग्रामिंग भी लिख सकते हैं, कि उसके कोड लिख सकते हैं कि हाउ टू वी डिज़ाइन द कोड, और फिर उसको रन करके देख सकते हैं। जब इसको रन करेंगे तो यहाँ पे पहले फ़ाइल को सेव कर लीजिए। तो जैसे कोई भी पेज का नाम डाल देंगे हम यहाँ पे, जैसे आज फर्स्ट फाइल के नाम से हमने बना दिया इसको, या फर्स्ट वन के नाम से बना दिया, तो एक पेज बन जाएगा first.1.aspx। अगर इसको रन करके देखोगे तो यहाँ से हम इसको क्रोम या एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर में इसको रन करके देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए जब हम फाइल को रन कर रहे हैं तो ये जो लोकल होस्ट 1984 आया हुआ है दैट इज़ द एड्रेस ऑफ आवर लोकल IIS सर्वर। जो आपने IIS सर्वर डाला है उसका लोकल एड्रेस है ये लोकल होस्ट, और उसका जो पोर्ट नंबर हमें मिला है दैट इज़ 1984। इस तरह से एक फॉर्म आएगा जिसमें आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, और कोई भी नेम डालना है वो कोई भी क्या डाल सकते हैं, यहाँ पे नेम असाइन कर सकते हैं। अभी हमने प्रोग्रामिंग नहीं लिखी इसकी, तो एज इट इज़ आपके कोड वहाँ पे हमें दिखाई दे जाएंगे। तो दैट इज़ आवर फर्स्ट 19 चैप्टर, जिसमें हमने वेब सर्वर डिज़ाइन करना सीखा है कि हाउ टू वी डिज़ाइन द ASP पेज और हाउ टू वी कैन बी एग्जीक्यूट दैट वन पेज। तो ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन बी डूइंग दैट वन प्रैक्टिस।